मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारे यहां जिनको हम निर्जीव समझते हैं, पहाड़ हो या नदियां, हमें मानते हैं कि निर्जीव है, लेकिन हमारे साहित्य में, हमारे धर्मशास्त्रों में ये सजीव मानी जाती हैं। आपको बताया जाए कि कृष्ण की पटरानी थी यमुना, तो आपको तो आश्चर्य होगा। आप सहज ही, या आप नहीं तो अन्य लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन बात ऐसी ही थी कि कृष्ण की पटरानी यमुना थी। पुराणों में जो मान्यता है उसके आधार पर धार्मिक कथा यह है कि यमुना सूर्यदेव और संज्ञा की पुत्री थी, यानी सूर्य का परिवार था। जब कभी हमारे एपिसोड्स में, हमारे इसमें जब आप पढ़ेंगे सूर्यदेव का परिवार, तो उसमें मैंने स्पष्ट बताया था कि यमुना, यम, ये लोग सूर्यदेव के और संज्ञा के संयोग से ये उत्पन्न हुए थे संतान। तो यमुना सूर्यदेव और संज्ञा की पुत्री थी। सूर्यदेव के पुत्र यम के अलावा अन्य संतानों में यमुना भी उनकी पुत्री थी। जब सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा तप करने के लिए गई, क्योंकि वो सूर्यदेव का ताप सहन नहीं कर पाती थी, तो अपनी छाया को सूर्यलोक में छोड़ दिया था। यह बात किसी को ज्ञात नहीं था। लेकिन जब छाया के शनि और ताप्ती संतानें हुई, तो यम और यमुना से उनका व्यवहार विमाता सरीखा हो गया, बदल गया। तो माता से विमाता जैसा व्यवहार से खिन्न होकर के यम ने यमलोक में तो रहना शुरू कर दिया, नहीं रहना है यहां पर। तब यमुना गौलोक में चली गई और वहां से धरती पर आ गई। धरती पर यमुना कृष्ण की चौथी पटरानी हुई। मतलब एक कृष्ण नदी देख रहे हैं और कृष्ण का एक स्वरूप, तो वो पटरानी हो गई। कृष्ण ने बालकपन में ज्यादातर लीलाएं यमुना नदी के तट पर ही किया था। कृष्ण यमुना को कालिंदी नाम से पुकारते थे। जब कृष्ण जन्म के बाद वासुदेव जी कृष्ण को गोकुल ले जाने लगे, ये खूब आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जब वासुदेव जी कृष्ण को बहुत छोटे से पैदा हुए और वहाँ पर कंस ने पहरा लगा दिया था, तो अचानक रात को वो दरवाज़ा खुल गया और एक संकेत था ये कि सारे दरबारी सो गए, सारे जो रक्षक थे सो गए, और तब वासुदेव जी कृष्ण को गोकुल ले जाने लगे। तब यमुना में उफान आ गया। मतलब ऐसा हो गया कि कैसे पार करेंगे, जल स्तर अचानक बढ़ने लगा। यह देखकर कृष्ण ने, एक बालक कृष्ण की बात कर, शिशु कृष्ण की बात कर रहा हूं, सद्यजात कृष्ण ने अपना पांव नीचे किया और तब श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से यमुना नदी शांत हो गई। मान्यता यह है कि एक बार यमुना जी ने अपने भाई यम को दावत पर अपने घर बुलाया। कोई शुभा तो नहीं है, कोई शंका तो नहीं है आपको कि यमराज उनके भाई थे। क्यों? क्योंकि संज्ञा और सूर्य के पुत्र थे। तो स्वादिष्ट भोजन से बड़े प्रसन्नचित्त हुए। जब यमराज ने यमुना जी को वरदान मांगने के लिए कहा, तो परम कृपालु मां यमुना ने वरदान मांगा कि भाई दूज के दिन जो यमुना में स्नान करे उसके जन्म मृत्यु के बंधन टूट जाएं। इसीलिए यही कारण है कि भाई दूज पर यमुना के दर्शन और मथुरा में स्नान करने का विशेष महत्व है। और आज भी मथुरा में भाई दूज को सैकड़ों श्रद्धालु स्नान करते हैं। मां यमुना जी और कृष्ण को कार्तिक मास बहुत प्रिय है, इसलिए कार्तिक मास में यमुना स्नान करने की भी प्रथा है। यमुना जी को श्री कृष्ण की प्रिया कहा जाता है। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में एक प्रिय पटरानी थी कालिंदी, और ये कालिंदी ही यमुना है। वहीं जब कृष्ण भगवान किशोर थे
तो उन्होंने यमुना के तट पर ही गोपियों संग रास रचाया था। मान्यता यह है कि श्री कृष्ण की लीलाओं में यमुना जी का विशेष स्थान है। ये माँ यमुना की महिमा ही है कि भक्त दूर दूर से उनके दर्शन करने पहुँचते हैं और यमुना का पानी पीते हैं और यमुना में स्नान करते हैं। सच्चे मन से भक्ति और पूजा से यमुना माता शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। यमुनोत्री को चारों धाम के में जोड़ा जाता है। तो ये जो चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव है ये यमुनोत्री। चार धामों की यात्रा हर साल अक्षय तृतीया से शुरू होती है। यात्रा यमुनोत्री से शुरू होकर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और अंत में श्री बद्रीनाथ धाम तक पहुंचती है, पूरी करती है। माँ यमुना का पवित्र धाम उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले में है और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर स्थित चंपासर ग्लेशियर है जो यमुना का मूल उद्गम स्थल है। ग्लेशियर की ऊंचाई कोई 4421 मीटर है जिसे कालिंद पर्वत कहा जाता है। वही कालिंदी के कारण इस पर्वत का नाम भी पड़ा तो कालिंद, और यहीं से उद्गम होता है यमुना का। यहाँ पर पास ही में मंदिर एवं 2 दिव्य कुंड जिसको चढ़ाई पार करके आप यमुनोत्री धाम पहुँचते हैं। यमुनोत्री धाम के माँ यमुना मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह ने 1919 में करवाया था और इसके बाद से जयपुर की महारानी गुलेरिया ने इस मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया। मंदिर में भगवान यम के साथ देवी यमुना की श्याम मूर्ति स्थापित है। मंदिर के पास ही गर्म जल का एक कुंड भी है जिसे सूर्य कुंड कहते हैं। ये माँ यमुना की महिमा ही है कि जहाँ पूरे इलाके में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ती है वहीं ये जल स्रोत हमेशा गर्म पानी से युक्त होता है। सूर्य कुंड आने वाले श्रद्धालु कपड़े की पोटली में चावल बांधकर उसे सूर्य कुंड के जल में पकाते हैं और इन चावलों को प्रसाद के रूप में खाते हैं। मान्यता यह है कि इससे स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। हम लोग जब बचपन में थे और हमारे बुजुर्ग जब 4 धाम जाते थे तो उसमें हम इस प्रकार के पोटली में पकाया हुआ चावल मैंने स्वयं खाया है।